समझिएगा। अब ये गेहूं के साथ हरकत कैसे करती हैं ये हमें पता है, ये पेड़ के साथ हरकत कैसे करती हैं ये सब इंसान को पता है, लेकिन ये इंसान के ऊपर कैसे हरकत करती हैं खुद के बारे में नहीं पता, बाकी हर एक चीजों के बारे में पता है। दिखाई दे रहा है हाँ। क्यों पता है? अगर पता नहीं होता तो कैसे जान जाते हैं गेहूं हमारा पानी मांग रहा है, उसको कैसे सींचते हैं? पता है तभी सींचते हैं। अगर पता नहीं होता कि इस मिट्टी में गेहूं नहीं उगेगा तो काहे बोते? पता है कि इसमें इस गेहूं मिट्टी उगेगा इसलिए उसी मिट्टी में बोते हैं, जहां नहीं उगता वहां नहीं बोते हैं। बताइए, ये पता है। मतलब बाकी चीजों के लिए पता है, पेड़ के लिए पता है कि ये पेड़ में कैसे काम करते हैं। अगर इनके बगैर मतलब पेड़ के भगवान ये हैं और हमारे भगवान कोई और है। बताइए ना। जी सर, है ना? सच है या नहीं? देखिए सच है। क्या इसका प्रमाण है? आपके पास है इसका प्रमाण? श्री राम जी कुछ कोई ना सबके पास प्रमाण है। लोकता नया चीज कोनो भेटत नहीं रखा कौन ना चाहिए। मतलब सब चीज जो सब सामने बा, प्रत्यक्ष बा, जे जानत है सब कुछ के जानते बा। नया कोनो चीज हमारे लेकर हां तो काशर जब नया है तभी कुछ है छड़खानी का सब चीज बा नहीं। मैंने श्री राम जी कुछ चर्चा कर रही है भगवान वो सारी क्रियाकलाप हमारे घर के अनुसार होता है। जो हम कहते हैं कि दंड और सजा या विधि या विधान कोई और नहीं रचता, ये रचते हैं हमारे दिमाग में समा के, हमसे ही सब कुछ करवाते हैं, हमसे ही गलत हमसे ही सही। देखिए आपके दिमाग में बसा कौन है? यही पांचों चीज तो बसे हैं। नहीं तो एक तार निकालिए और पानी पाइप जो पानी चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, देखिए क्या होता है ना? कहाँ चल पाएंगे? ऐसे ब्लॉक हो जाएगा सर, गड़बड़ा जाएंगे। तय है गड़बड़ाना, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। अगर हम उसी को पूरी तरीके से प्रकृति के अनुसार अपने घर में रहना चालू कर दें तो जो बेवजह की परेशानियां आती हैं वो आना बंद हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे छांव है और धूप है, मतलब खुला और छांव। छांव हो गया और खुला। अब कोई एक पेड़ ले लीजिए, एक खराब पेड़ है यहाँ पे लगा दीजिए खुले में। कौन? जो खराब हो गया है, थोड़ा बहुत जान बची है। और जो बहुत अच्छा पेड़ है उसको छांव में लगा दीजिए, अच्छा वाला। और दोनों में बराबर पानी दीजिए, खाद पांच बराबर दीजिए, दोनों की पूजा बराबर करिए, दोनों के बारे में बराबर सोचिए, दोनों का घेराव बराबर करिए। बढ़ेगा कौन? जो खराब पेड़ होते हुए भी जो खुले में है, या जो अच्छा पेड़ होते हुए लेकिन छांव में है? बरकत किसमें होगी? खराब बढ़ेगा। क्या इसको चेक किया जा सकता है? जी सर। चेक किए भी होंगे, गांव में अपने आसपास अपने देखे होंगे। खुले में जो पेड़ है वो कितना अच्छा फलदार है, कितनी अच्छी बरकत है। जो उसी पेड़ के नीचे कोई एक पेड़ है, ये तो पतला है तो एकदम ही पतला हो जाएगा, ये तो बढ़ ही नहीं पाएगा, समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। मतलब अच्छा कर्म कर रहे हैं तब भी गड़बड़ा रहा है। हाँ हाँ। चलिए अब पेड़ का छोड़िए, गेहूं का देखिए। गेहूं का कोई भी गेहूं खुले में जो गेहूं है वहां का देख लीजिए, और जो पेड़ के नीचे गेहूं है वहां का देख लीजिए। दोनों की बालें तोड़िए, मिला के देख लीजिए दाना, चेक करिएगा। अब बताइए, जब ये इनकी लीला गेहूं को नहीं बख्श रही है इंसान को कहां से तो हमें आपको कैसे बख्शेंगी? नहीं बख्शेंगी, नहीं बख्शेंगी। अब कभी कभी क्या होता है, जो एक कर्मवा होता है, भले हम किसी को मानते हैं लेकिन कर्मवा ही हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है। तो जब ये कर्मवा हमारा, कभी कभी हम भोगते रहते फिर भी अच्छा करते रहते हैं, भोगते रहते फिर भी अच्छा करते रहते हैं, तो भोगते भोगते अच्छा करते करते हम और गरीब हो जाते हैं। जब हम और गरीब हो जाते हैं तो कोई कभी कभी किसी का जमीनिया आके एक पड़ोसी हड़प लेता है। जब वो हड़प लेता है तो वही इंसान जाके गरीब होकर के कहीं
वैसे मिल गया खेत बाड़ी में, बना लिया, और गलती से उसके कर्म के अनुसार उसकी मड़ई सही जगह बन गई और वहां से वो चमकना चालू कर दिया। अब चमका इसकी बदौलत, लेकिन श्रेय किसको दे रहा है वो व्यक्ति? भगवान और भाग्य, किस्मत, है ना। अब चलिए, कोई है, तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, गलती से गरीब है, अच्छा कर्म है, और जो मड़ही बनी है वो अच्छी बन गई। तरक्की करते 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 अमीर बन गए। जब अमीर बन गए, घर बना लिए इनके खिलाफ, तो फिर फंस गए। और ये देखिए, इनकी जो लीला है ना, ये साल 2 साल बाद 3 साल बाद काम करती हैं। तुरंत करें तो हर एक इंसान जान जाएगा ना। अब जब 2-3 साल बाद काम करती है तो इंसान के दिमाग में वहम बस जाता है कि 3 साल से कुछ नहीं हुआ, वो ये कैसे खराब हो सकता है। दूसर का बहुत पैसा लग गया है। अब ये गलत बनने के कारण वो सारा पैसा लूट लिए कौन? डॉक्टर, अस्पताल, हेन तेन। अब वो गरीब बन गया। और जब कोई गलती से उसे बताता है कि ये गलत है, इसको सही करना है, तो उसको वो क्या है? एक तो ये नहीं, दूसर का भरोसा नहीं, तीसर का भरोसा ना होने के कारण जो नकलीस्ट थे उनकी वजह से भरोसा उनका टूट गया। और यही चीज तो सबके जीवन में हुआ, सबके जीवन में हो रहा है, इससे कोई बच नहीं पा रहा है, सबके जीवन में। मतलब ये प्रकृति की विधि है, इसे ही बोला जाता है विधि का विधान। गरीब हो गए, भोग लिए अपने कर्मों का फल, सब चुक गया, मड़ई थी गिर गई, अब खुले में आ गए, गलती से तंबू उम्बू लगा के ठीक रहने लगे, फिर वहां से चमकना चालू। ठीक है, ऐसे ही सबकी जिंदगी चल रही है, सबकी जिंदगी ऐसे चल रही है, चढ़ा उतार चढ़ा। देखिए ना, जैसे जीवन रेखा ऐसे चलती है, यहाँ वाली जो मशीन में देखते हैं, हाथ, हाँ, ठीक है, वैसे ही चल रहा है। और जो इसमें ज्यादा ये है तो ज्यादा समस्या हम चाहते हैं वो कम रहे। कम मतलब थोड़ा आराम से चलती रहे जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होगा कब? जिस मकान में आप रह रहे हैं, जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे प्रकृति के अनुसार, तब तक आपके जीवन में खुशियां नहीं आ सकती। प्रकृति को मानना है और उनके अनुसार अपने मकान को करना है। जब तक करेंगे नहीं, तब तक जो चल रहा है वो चलता रहेगा। और इसकी शिक्षा कहीं दी नहीं जा रही है कि हम जान लें कि बाइक किधर होनी चाहिए, लेटरिन किधर होनी चाहिए, बच्चों को कहाँ सोना है, बड़े को कहाँ सोना है, छत कैसा होना चाहिए, जमीन कैसी होनी चाहिए, पानी किधर होना चाहिए, रसोईया किधर होनी चाहिए, बुजुर्गों को कहाँ सोना है, शादीशुदा को कहाँ सोना है, लड़कियों को कहाँ सोना है। अच्छा चलता लोगों के बारे में जानी तो खोजी तो जी, अच्छा चलत नहीं खे। अभी हम दुनिया की बात, साहब हम दुनिया की बात कर रहे हैं। वास्तु शास्त्र से हो जब बनाए में सब